कोंटा से लेकर के अंतागढ़ तक पूरी 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। विधानसभा के अंदर अपनी सरकार मुख्यमंत्री के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। इनकी स्थिति आप वहां की जनता बयां कर रही है। सभी लोगों के अलग अलग जो दावे हैं वो है, और जैसे आप देखिए कि सांसद दीपक बैज ने जैसे दावा किया है, तो संतोष पांडे भी जो है बड़ा दावा कर रहे हैं कि जीत दर्ज करेंगे। आप देख सकते हैं दोनों पति पत्नी जो है यहाँ पर सहसपुर लोहारा मतदान केंद्र पहुंचे थे। आप देख सकते हैं दोनों के जो उंगली है उस पर स्याही लगी हुई है, दोनों ने मतदान कर लिया है। दावे हो रहे हैं, दीपक बैज कह रहे हैं कि 12 में 12 जीतेंगे। आपका क्या दावा है? दीपक बैज कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और मैं बस्तर का प्रभारी हूं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि कोंटा से लेकर के अंतागढ़ तक पूरी 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी और उनका जो डीएमएफ का मुद्दा है उनको ले बैठेगी, ये मेरा दावा है। उससे पहले आपको बता रहे थे कि 2018 में 60,000 वोटों से कवर्धा में हार हुई, पंडरिया में लगभग 35,000 वोटों से हार हुई। 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव हुए 2019 में, आप दोनों जगहों को पाट दिए। लेकिन इस बार क्या रहेगा कि लगता है कि फिर से वो जो 2019 वाला जो रेशो है वो जारी रहेगा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी गड्ढा को पाट करके लीड की है, वो बरकरार रहेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस समय कवर्धा विधानसभा और पंडरिया की फिजा बदली हुई है। आप उसको अनुभव भी करते होंगे। कैसे फिजा बदली है? क्या राजनीतिक फिजा, सामाजिक फिजा, धार्मिक फिजा, किस तरीके की फिजा? हमारे जो कैंडिडेट हैं वे दमदार हैं और जो हमारे मुद्दे हैं बहुत ही वजनदार हैं। सरकार की विफलता है जो उन्हें ले बैठेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस समय कवर्धा पंडरिया, जो कवर्धा जिला में 2 विधानसभा है, दोनों में हम जीतेंगे और 8 विधानसभा में बहुमत में हम रहेंगे। राजनांदगांव लोकसभा में बहुमत में रहेंगे मतलब हमारी संख्या अच्छी रहेगी। अच्छा, मतलब आप ये दावा नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए पांडे जी, आप इसी लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन आप केवल 2 में कंफर्म कह रहे हैं, बाकी में कह रहे हैं कि बढ़त हो सकती है। मैं आपको फिर से बता दूं, 8 है। 8 में हमारी राजनांदगांव की 6 सीटें हैं, 2 यहाँ है। हम 8 में, मैंने फिर से कहा, आपको फिर बोल देता हूँ कि हम यहाँ अच्छी संख्या में रहेंगे। चलिए ठीक है, आप मुझे बताइए, पहले फेज में 20 सीटों पे मतदान हो रहा है, 20 में कितना आ रहा है आपका? 20 में हमारी संख्या बहुत अच्छी रहेगी। 12 विधानसभा बस्तर की है। मैंने आपको फिर से बता दूं कि बस्तर की 12 की संख्या में, अब पिछले समय हम 0 थे, तो 0 से हमारी स्थिति, हम बहुमत में रहेंगे, अच्छी संख्या में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपके पास खोने का कुछ नहीं था, पाने के लिए था। बिल्कुल पाएंगे और हमारी संख्या अच्छी रहेगी। अच्छी रहेगी। और मैं आपको ये कह सकता हूं कि मैंने फिर से कि जिस प्रकार से मोहन मरकाम ने, जो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए विधानसभा के अंदर अपनी सरकार मुख्यमंत्री के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था डीएमएफ को लेकर के, ये वास्तव में वहां बहुत बड़ा मुद्दा है जो असर करने वाला है। और उसी प्रकार से चाहे आप डोंगरगांव विधानसभा का लें, चाहे मानपुर मोहला इंदर शाह का लें, दलेश्वर का लें, ये जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं, एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, उसका फायदा भाजपा को मिलने वाला है। कई जगहों पर तो 2 जगहों पर तो विधायकी नहीं दिए, उनको टिकट ही नहीं दिए, नए फेस उतार दिए। हाँ, मैंने इसीलिए नाम उनका लिया जो अभी उतरे हुए हैं। और इनकी स्थिति आप वहाँ की जनता बयां कर रही है कि इस समय उनको बदलेंगे। लगातार 10 साल हो गया है और अनेक प्रकार के उसके साथ जो दाग है वो धुलने वाला नहीं है, तो वो दाग इस समय जनता ही मतदान के माध्यम से वो धोने वाली है। और मानपुर मोहला, खुज्जी, डोंगरगांव, डोंगरगढ़ से लेकर के कवर्धा पंडरिया तक भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, हम जीतेंगे। तो आपने सुना